आपसे 3 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा। वीडियो देखकर पशु पंक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ। हजारों पंक्षियों को दाना पानी करता हूँ। महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप साथ में नाम जप। हाँ, ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता आपसे। हाँ, जब मैं सोता था तब मैं मछली मांस खाता था। अभी सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी। क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक हो। गुरु जी, जो ये बेचते हैं वो मछली या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी, में व्यवसायी हूँ। क्या चीज? मांस मछली। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीन को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी, हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं। तम्बाकू की खेती करते हैं। तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है। जैसे मांस लेकर के बेचे, तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीजें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये हानिकारक है। इसी प्रवृत्ति वाले हो गए बाबा जी। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करे उसमें पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो वो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओगे, और वही जहर किसी के बचाने के लिए दवा में काम आ रहा है तो वही सुकृत का काम करेगा। और हमें पता नहीं हो तो? हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे? भाई, उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी। राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि महाराज पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने बताया कि यदि प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप पशु पंछियों को दाना डालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको नाम जाप करना भी जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। तो यदि आप भगवत प्राप्ति चाहते हैं और आप पशु पंछियों को दाना डालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो साथ में आप नाम जाप करना भी शुरू कर दें। और दूसरी बात जो पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बताई कि जो लोग मांस खाते हैं तो उनको उतना ही पाप लगता है जितना कि उसे काटने वाले को, बेचने वाले को और खाने वाले को बराबर का पाप लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह व्यसन की बात हुई कि भाई भांग या और इस तरह की नशे की चीज़ें जो होती हैं, क्या उससे भी वैसा ही पाप लगता है? तो महाराज प्रेमानंद जी ने बताया कि उससे वैसा पाप नहीं लगता, क्योंकि वो हिंसात्मक वस्तु नहीं होती, उसमें किसी की हत्या नहीं होती, वो व्यसन के लिए है। और कई जहरीली चीज़ें, कई ऐसी वस्तुएं जिनका लोग नशे में सेवन करने लगते हैं, वो प्रकृति ने, सृष्टि ने जान बचाने के लिए बनाई है, और उनसे कई प्रकार की औषधियाँ बनती हैं जो कि जीवन बचाने के काम आती है।
तो इसलिए उससे कोई ऐसा पाप नहीं लगता। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।